हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, और ये भी देखेंगे कि उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। और याद रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरे सेकंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए, बिकॉज़ वहाँ पर अब मैं हर ट्यूसडे को वीडियो अपलोड करती हूँ। वहाँ पर मैं एक्टिव हो चुकी हूँ। थैंक यू सो मच मेरी मशहूरी सुनने के लिए आपका। और आप एड्स भी देखते हैं और मेरे वीडियोस को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है और आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार है। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। हमारे पास आ गया है आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड। मे बी उनको ये फील हो रहा है कि आप उनके लिए अब एक ओल्ड न्यूज़ बन के रह गए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, आई रियली फील कि यू आर दिस वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। आपके पर्सन इमोशनली इमैच्योर थे, आई रियली फील दैट। कॉशन, knowing they effed up, destroyed, shattered, broken. मे बी उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। ये इंसान इस वक्त ब्रोकन महसूस कर रहे हैं, शैटर्ड, डिस्ट्रॉयड फील हो रहा है उन्हें। उन्हें लगता है कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसका दोबारा बनना बहुत मुश्किल है। जस्ट लाइक दिस ग्लास, राइट? जैसे शीशा एक दफ़ा टूट जाए तो वो पहले जैसा नहीं रहता है, वो क्रैक्स हमेशा रहते हैं उसमें। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगेनिंग, ये इंसान एक न्यू बिगेनिंग चाहते हैं आपके साथ, बट जाहिर है कि दे फील कि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। ये बस एक मेरी अब एक विश है, एक फैंटसी है शायद मेरी, ऐसा हो नहीं पाएगा। आई हेट नथिंग अबाउट यू। फॉर सम ऑफ यू आई फील कि यू आर इनडिफरेंट नाउ, बिकॉज यू डोंट हेट दैम बट यू डोंट लव दैम ईदर, राइट? प्राइवेट रिलेशनशिप, ये इंसान इस रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहते थे। ट्रैश का कार्ड नज़र आ रहा है। मे बी आपकी फीलिंग है कि आप इनडिफरेंट हो चुके हैं। शायद आपको उनसे अब नफरत भी नहीं है, मोहब्बत भी नहीं है, कुछ नहीं है। यू जस्ट इनडिफरेंट, यू जस्ट डोंट फील एनीथिंग फॉर देम नाउ। दे फील कम्प्लीटली ब्रोकन जब वो आपको देखते हैं या सोचते हैं आपके बारे में। मे बी जब आप इनडिफरेंट हो गए तो आप मिले भी थे एक दफ़ा उनसे, और जब उन्होंने आपकी आंखों में देखा तो उन्हें अपने लिए मोहब्बत और वो चीज़ें सारी नज़र नहीं आई, और उनके लिए बड़ा शॉकिंग था वो आपका कोल्ड बिहेवियर। बिकॉज़ आपकी आंखें बोलती हैं और उन्हें हमेशा अपने लिए बहुत प्यार नज़र आया आपकी आंखों में। बट आखिरी बार जब आप मिले हैं उनसे तो उन्होंने आपकी आंखों में एक कोल्डनेस देखी, इंडिफरेंस देखा, और उसने उनको ब्रेक कर दिया कम्प्लीटली। उनको महसूस हो गया, लाइक आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, तो आपकी आंखों से उन्हें महसूस हुआ कि शायद अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, उसके दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये चीज़ उनको बहुत बॉदर कर रही है। वी आर डूइंग ड्रग्स, मे बी इंसान मेडिकेशन पर हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं ये इंसान में भी, या सोने के लिए, या मसल रिलैक्सेंट्स, समथिंग लाइक दैट। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। वी हैव किक्ड टू द कर्ब। आई डेफिनेटली फील दिस एनर्जी। आई नो इट्स नॉट फनी, लेकिन ऐसा लगता है आपने किक आउट कर दिया उन्हें अपनी ज़िंदगी से। हेटर, चेक योर सेल्फ, एंड देन रिकॉर्डिंग। मे बी कोई रिकॉर्डिंग किसी के पास, किसी की कोई है, रिवीलिंग एक्सप्रेशन में भी कुछ रिवील हुआ आपके सामने। विद दिस हेटर एनर्जी एंड चेक योर सेल्फ, आई फील कि ये इंसान दे जस्ट, उन्हें अपने आप से नफरत हो रही है बहुत ज़्यादा, अपने आप को कोस रहे हैं, बहुत नफरत कर रहे हैं अपने आप से। लव स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम, देयर वाज लव हेयर,
देखिए इस कार्ड से मुझे ये महसूस हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लव नहीं था, देयर वॉज लव हेयर, और इट वॉज अ टॉक्सिक लव मे बी, या ये इंसान आपके लिए टॉक्सिक होते जा रहे थे एंड नाउ गेम ओवर आपकी तरफ से, इट्स कम्प्लीटली ओवर, पुटिंग ऑन अ शो, बिट्रेयल, डिसीट, बैकस्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। सो देखिए, एक्सक्यूज़ मी, उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वही बात ग्लास वाली कि ब्रेक हो चुका है ट्रस्ट आपका। सो मे बी शुरुआत में उनको ऐसा लगा था कि यू आर जस्ट पुटिंग ऑन अ शो, आप गैम्बल कर रहे हैं, सॉरी आप ब्लफ कर रहे हैं, उनको लगा था कि ऐसे ही इसने मुझे बोला है ब्रेकअप का और ये वो। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनको महसूस हुआ कि नहीं, इट्स रियल। अब उनको फील हो रहा है कि इट्स रियल, आप कोई उनका रिएक्शन नहीं चाह रहे थे, कुछ नहीं आप चाह रहे थे, और ये ब्रेकअप रियल है। सो गेम ओवर, राइट? सो वंस अपॉन अ टाइम लव स्टोरी, बड़ा रोलर कोस्टर के जैसा ये कनेक्शन था और ये स्टोरी थी। तब शायद आप हैरान होते हैं कहाँ से कैसे बन के ख़त्म हुआ रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दैट। तो ये इंसान बहुत अपने आप को कोस रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं कि मुझसे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, इतना अच्छा रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखिए स्टक हैं अपनी थॉट्स और अपने इमोशंस में, इमोशनल स्टेट में ये इंसान, दे आर जस्ट बीटिंग देमसेल्व्स अप कि मैं एक बहुत टॉक्सिक इंसान हूँ, मैंने बहुत गलत किया, आई हेट माई सेल्फ, एक्सक्यूज़ मी। सो मे बी ये इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, अनस्टेबल फील कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारे पास चेक योर सेल्फ का कार्ड आया। लाइक मे बी समबडी नीड्स प्रोफेशनल हेल्प। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। मे बी उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है या किसी से बैठ कर बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये इंसान अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। सो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं ये इंसान, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए। ओके, वी हैव 4 ऑफ swords, द फूल, किंग ऑफ swords, 6 of pentacles, 9 of pentacles, 3 of cups, their feelings, the sun, the magician. So these two are your energies. बॉटम पर हमारे पास आया 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द स्टार भी नज़र आ रहा है। सो यू आर दिस शाइनिंग स्टार, राइजिंग स्टार कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोग शायद राइज कर रहे हैं फिर से, या कुछ को पहली बार ज़िंदगी में ये चीज़ मिल रही है, ये सक्सेस मिल रही है, समथिंग लाइक दैट। आप राइज कर रहे हैं पहली बार, बट कुछ लोग हो सकता है गिर के फिर से राइज कर रहे हैं। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, okay, I was just searching something anyway. So Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini, वर्गो, ये स्टार साइंस यहाँ पे स्ट्रांगली हैं, आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। एनर्जी पे आपने फोकस करना है। तो देखिए इन 3 कार्ड से तो हमें ये पावरफुल एनर्जी नज़र आ रही है कि ये इंसान आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, इंसान राइट वे में आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वांट टू मैरी यू, कमिट करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है कि आपको उन पे ये ट्रस्ट ना रहा हो कि ये इंसान आपसे कमिट नहीं करेंगे या आपको धोखा दे रहे थे, समथिंग लाइक दैट, बट वो इस बात को गलत साबित करना चाहते हैं ना हो। अब वो आपकी तरफ आके आपको स्ट्रेट ये कहना चाहते हैं दे वांट टू मैरी यू। आई रियली फील कि इतना बड़ा चेंज आया है उनके अंदर। मे बी ये इंसान एक अवॉइडेंट थे, या टेंडेंसीज थी उनमें, या फिर कमिटमेंट इश्यूज़ थे उनके, कोई कमिट नहीं करना चाहते थे, आज़ाद रहना चाहते थे, बड़े फ्री स्पिरिटेड इंसान हैं। बट यू आर इन देयर हेड नाउ, आपने उनके दिमाग के साथ मेस कर दिया है।
उनको लगा था कि आप चेज़ करेंगे पुट अप करेंगे उनकी नेगेटिव बिहेवियर के साथ, बट आपने नहीं किया, इसलिए उनके दिमाग में मैस क्रिएट हो चुका है। और ये इंसान अब सेटल होना चाहते हैं, राइट वे में आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। मे बी अब पानी सर से गुजर चुका है सच में। मे बी आपके दिल से ये मुकम्मल उतर चुके हैं। मुझे एक्स की एनर्जी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो टेक्निकली आपके एक्स ही कहलाएंगे ये, बट ये कुछ लोगों के लिए वो वाले एक्स हैं जो काफ़ी पीछे रह गए हैं और अभी शादी करना चाहते हैं। ये वो वाले एक्स हैं जो शादी नहीं कर रहे थे। वो वाली चीज़ नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। फॉर अदर्स ये हो सकता है कि बहुत आपके साथ मिसबिहेव किया करते थे, कोल्ड बिहेवियर जैसे अवॉइडेंस का होता है, बात ना करना। कोई भी अगर आपने कंप्लेन की है, कोई भी अगर चीज़ आपको बुरी लगी है तो आपको गैस लाइट करना, डिफरेंट चीज़ें करना कि ये क्यों फ़ील हो रहा है, तुम्हें गलत फ़ील हो रहा है, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए है। फिर एकदम से ख़ुद को कम्प्लीटली बंद कर लेना, आइसोलेट कर लेना, डिटैच कर लेना, गायब हो जाना, फिर अचानक बरामद हो जाना, ये चीज़ें शायद वो आपके साथ करते थे। और आप कॉन्स्टेंटली उनकी ज़िंदगी में प्रेजेंट थे और आप हमेशा खड़े रहते थे वहीं उनके इंतज़ार में, रोते थे हर चीज़। मे बी उनके डोर स्टेप पे पहुंच जाते थे जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। तो फिर उन्होंने आपको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू किया और फिर आपने एक दिन बोला नो, अब नहीं। तो अब तब से लेके अब तक ये इंसान, शुरू में तो उन्होंने कहा कि पुटिंग ऑन अ शो, ये इंसान ब्लफ कर रहा है, आप यानी। लेकिन फिर जूझू वक्त गुजरता गया और उन्होंने देखा कि आप तो बिल्कुल पीछे नहीं आ रहे हैं, आप ये तो रियल है सिचुएशन। अब उनका दिमाग मेस्ड अप हो गया है एंड नाउ दे नो कि उन्होंने दे एफ्ड अप एवरीथिंग। एक अच्छा रिलेशनशिप, एक लॉयल इंसान, एक अच्छा पार्टनर उनके पास था और उन्होंने मैस क्रिएट कर दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया उन्होंने। अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कौन सी आज़ादी उनको चाहिए थी। अब उनको वो आज़ादी मिल गई है। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो वो सोच रहे थे कि आपके बिना ज़िंदगी शायद बेटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक इल्यूजन थी, एक उनके दिमाग की आप कह लें एक फितूर या जो भी कह लीजिए वो था कि शायद इसको निकाल के ज़िंदगी से ज़िंदगी मेरी सुखी हो जाएगी, क्योंकि ये तो इंसान कंप्लेन करता रहता है हर वक्त, कुछ ना कुछ मुझसे मांगता रहता है, टाइम दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मेरे से मिल लिया करो, इतना ही कहते होंगे ना आप। तो ये चीज़ें उनको इरिटेट करती है, बट अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो कुछ मांग ही नहीं रहे थे और ये कौन सी ज़िंदगी चाह रहे थे, वो कुछ चेंज नहीं हुआ है उनकी ज़िंदगी में। अब वो मिस करते हैं उन सारी चीज़ों के, कोई उनका वक्त मांगता था, कोई उनके ये डिलेमा होता है अवॉइडेंस का। जब चीज़ें होती हैं उनके पास तो उनको रियलाइजेशन नहीं होती, बट जैसे ही आप डिटैच हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनको फील होता है कि ब्रेकअप इज़ रियल, फिर वो एकदम से जागते हैं और फिर उनको क्रेविंग होने लग जाती है एक डीप कनेक्शन की। तो ये टिपिकल अवॉइडेंट लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए तो मुझे। और आप एंक्शस थे, बट ऐसे लगता है कि अब आप सिक्योर हो चुके हैं, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आ चुके हैं, विच इज़ ग्रेट। ये बड़ा मुश्किल काम होता है और आपने किया है, दिस इज़ अमेजिंग। तो ये इंसान के तो दिमाग में अब खलबली मच चुकी है कि ये क्या हो गया, राइट। ऐसे लगता है जैसे आपके सारे बदले पूरे हो चुके हैं, जितना उन्होंने आपको तकलीफ़ दी थी अब उतनी ही उनके अंदर है, राइट। क्योंकि स्विच हो चुकी है ना अब, सिचुएशन टेबल्स हैव टर्न्ड। जो उनकी सिचुएशन थी आपकी हो गई है, जो आपकी थी वो उनकी हो गई है अब। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लेट्स फाइंड आउट देयर नेक्स्ट एक्शन। उनका नेक्स्ट एक्शन अब क्या होने वाला है। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। उनका नेक्स्ट एक्शन अब क्या होने वाला है। उनका नेक्स्ट एक्शन, देयर नेक्स्ट एक्शन, गैम्बलिंग का मैंने जिक्र किया था और गैम्बलिंग का कार्ड आ गया हमारे पास। सो मे बी उनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फाइनेंसिस के साथ, एडिक्शंस, और देखिए ड्रग वाला कार्ड भी आया था, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये बहुत कम लोगों के लिए है। मे बी इंसान ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग वो भी एक तरह का गैम्बल होता है। लाइक वो जो ऐप्स के ऊपर ट्रेडिंग होती है, वो स्टॉक वाली नहीं। सो पेट्स है हमारे पास, डेट नाइट, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कमिटमेंट। वाओ, मैंने क्या बोला था आपसे कि ये इंसान का दिमाग अब ठिकाने पर आ रहा है
और आप ये कहते होंगे कि अब तुम्हें याद आया तो क्या याद आया इतनी देर के बाद, क्योंकि अब तो दिल से उतर चुके। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो चाहते हैं ये सब स्टिल। सो आपके लिए तो गुड न्यूज़ है। लव स्पेल, वेकेशन, ओके, ये इंसान ट्रैवल कर सकते हैं। कमिटमेंट का कहेंगे, दे आर जस्ट इन दिस लव स्पेल ऑफ योर्स, दे रियली फील के आपका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। सो मे बी ये इंसान को पेट्स बहुत पसंद है, उनका कोई पेट था, मतलब दे लॉस्ट द पेट, और यू मे बी, या कोई नया पेट लेना चाहते हैं। दे लव एनिमल्स, एनिमल लवर हो सकता है कोई। वन मोर, सो फ्रेंड्स, मैं कल एक वीडियो देख रही थी बहुत बड़ी शार्क के बारे में, मैगलाडॉन, मैगलाडॉन उसका नाम था। मैंने ये उसका नाम भी बहुत मुश्किल याद किया है मैंने, कितनी देर लगाकर। इट वॉज अ ह्यूज शार्क। अभी तक पता नहीं है कि वो कहीं पर है या नहीं है, मैरियाना ट्रेंच के नीचे वो शार्क अभी है कि नहीं है। और वो बहुत बड़ी शार्क थी कहते हैं। आई डोंट नो इफ इट्स अ मिथ और क्या। आप सर्च कीजिएगा अगर आपको इस तरह की चीज़ों का शौक़ है जानने का। सो मुझे बड़ा फैसिनेट करती हैं पानी के नीचे की चीज़ें, दो कि मुझे बड़ा डर लगता है डीप वाटर को देखकर। फोबिया नहीं है बट आई रियली लव, मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है। मेरा विश है कि मैं सीखूं, अभी तक मुझे चांस नहीं मिला है बट सो आई डोंट नो। ये मैंने कहा चलो शेयर कर लेते हैं आपसे, मे बी आपको पसंद हो ये चीज़ें। एनीवे, इंटीमेसी, ये इंसान बहुत क्रेव कर रहे हैं आपकी एनर्जी, आपका साथ, आपका टच। दे आर जस्ट यू नो, दे वांट यू, दे वांट यू हर तरह से। लाइक समझ ही रहे हैं आप। फिज़िकली भी चाहिए आप, इमोशनली भी चाहिए, हर तरह से। लाइक दे रियली रियली नीड यू इन देयर लाइफ। और ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं, कोई नेगेटिव इनकी वो नहीं है इंटेंशन आपके लिए, कमिट करना चाहते हैं आपसे। वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ माई पर्सन, मुझे इसको अपना बनाना है, ये मेरा है, मेरी है ये, इसको किसी का नहीं होने देना मैंने। इस तरह की एनर्जी है, राइट। और ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे और ऐसे बातें करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और आपको बोलेंगे चलो शादी करते हैं, समथिंग लाइक दैट, जैसे कहानी वहीं से शुरू हो गई है। आई रियली फील कि कुछ ऐसा होने वाला है। ये इंसान आपसे मिलेंगे या अचानक आपके घर के बाहर आके कहेंगे कि आई एम आउटसाइड, अगर मिलना है तो प्लीज़ आ जाओ, नहीं मिलना तो ठीक है, आई एम गोइंग, या शक्ल दिखा दो अपनी बस, समथिंग लाइक दैट। ओके, मैंने इसको इतना ज़्यादा शफल कर दिया बातों बातों में, और बॉटम ऑफ द डेक पहले मैं देख ही नहीं पाई। सो डिवोर्स आ गया है, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। सो ब्रेकअप सिचुएशन है क्लियरली आप लोगों की। तो देखिए नेक्स्ट नज़र आ रहा है कि ये इंसान एक लव ऑफ़र के साथ, एक रियल ऑफ़र के साथ आएंगे। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिज़िकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी जो उनकी आपके साथ थी, एक बॉन्ड था आप लोगों का बड़ा ही ज़बरदस्त, कि आप लोग फ्रेंड्स भी थे, शेयरिंग करते थे। तो ये इंसान भी अपने कुछ ख़यालात आपसे शेयर करते थे, अपने वुंड्स, अपनी तकलीफ़ें, फ़ियर्स। तो वो उस तरह की एक अलग तरह का एक बॉन्ड, एक इंटीमेसी आपके साथ उनकी थी जिसको वो क्रेव करते हैं, बिकॉज़ अभी उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उनकी बात को समझेगा इतने डीपर लेवल पर। तो आप बहुत डीपर लेवल पर जाकर उनको समझते थे। दैट्स व्हाट दे रियली वांट राइट नाउ, कि काश कोई ऐसा कंधा हो जो मुझे जज ना करे और बस सुन ले मेरी बात। दे आर फीलिंग वेरी डाउन एंड मिसिंग यू। सो नेक्स्ट आई फील कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप कहेंगे इससे तो ये तवक्को नहीं थी कि इसने मुझे ऐसे प्रपोज कर देना है या कुछ ऐसे कह देना है, कुछ ऐसा करेंगे अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल हट के। या फिर उनकी पर्सनैलिटी में ये सारी चीज़ें थीं बट उन्होंने सप्रेस किया हुआ था इन सारी चीज़ों को, किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी वूंड की वजह से खुद को रोका हुआ था कि ये चीज़ें मैंने नहीं करनी है अब किसी के लिए भी, राइट। अपना 100% नहीं देना है, अब थोड़ा ध्यान से चलना है, थोड़ा होल्ड बैक करके। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं। कंपैशन, आपके दिल में तो ऑलरेडी बड़ा कंपैशन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस कंपैशन को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने अंदर की गुडनेस को कम करें। अगर आप नेचुरली एक ऐसे कंपैशनेट इंसान है तो जाहिर है कि वो चीज़ जा नहीं सकती है। आई वॉज टॉकिंग द अदर डे कि जो इंसान की नेचर होती है वो नहीं बदलती। अगर आपकी नेचर में वफ़ादारी है, मोहब्बत है, दूसरों का एहसास है, तो नो मैटर व्हाट, कोई आपको कितना ही डसे, जो भी करे,
आप फिर भी वही करेंगे जो आपकी नेचर है। सो ये आपकी नेचर में है कंपैशन, आप दूसरों के शूज़ में खड़े होके समझने की कोशिश करते हैं उनकी सिचुएशन को, और जब आपकी बारी आती है तो लोग आपको जज करते हैं, वो आपकी जगह पे खड़े होकर नहीं सोचते हैं। तो ऐसा होता है। सो वी हैव इंसाइट, इंसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम, कीप अ लर्निंग एटीट्यूड। मुझे ऐसा लगता है कि आपका एटीट्यूड ऑलरेडी बड़ा अच्छा है, लर्निंग एटीट्यूड है आपका, आप हर चीज़ से सीखने वाले इंसान हैं, और अगर आप कोशिश करेंगे तो हर दिन आपको कुछ सिखाएगा, हर लम्हा कुछ सिखाएगा। लव, love is everywhere, open your heart to feel it, so love is all around you. If you are looking for love, do not look for love. So आजकल तो मैं आप लोगों को यही कहती हूँ, do not look for love. लव आपको खुद ही फाइंड आउट करेगा एंड बिकम लव। यू आर लव ऑलरेडी एंड लव विल फाइंड यू। आप कभी भी नहीं ढूंढते हैं, आप मत ढूंढिए, खुद ही आपको मिलता है लव। ये वो चीज़ है जिसको आप फोर्स नहीं कर सकते, नेचुरली हो जाता है। So we have grace. Grace is the universe's blessing. Open your heart to receive it. So there is something about your heart. Just open your heart. Maybe आप बड़े लाइट हार्टेड हैं, आप अच्छा सोच भी रहे हैं, आप सारी चीज़ें राइट कर रहे हैं, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं आपके दिल में कुछ तंगी है, कुछ है आपके दिल में कि वो कहीं ना कहीं से बंद है। इसलिए हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं कि ओपन रखें अपने आप को रिसीव करने के लिए, रिसीविंग एंड पे रहें। Embrace change and welcome new possibilities. Just be open for new possibilities. ये आपके लिए strong message है, because कहीं ना कहीं आपके दिल में कुछ है कि जो आप ना, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं डीप डाउन। देयर इज़ समथिंग। अगर आपसे ये मैसेज रेजोनेट करे तो आपको फ़ौरन क्लिक कर गया होगा कि वो क्या चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। सब कुछ आप राइट कर रहे हैं, बट कुछ है, कहीं ना कहीं कोई तंगी कुछ है जिसको आपने दूर करना है, और उसके बाद यू आर ऑल गुड टू गो। फॉरवर्ड जाने के लिए लाइफ में आप ठीक हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी न्यू चेंजेस आने वाले हैं, पॉसिबिलिटीज़। ओपन रहें आप उसके लिए। आई ऑल्सो फील, एक मैसेज आया है कि समटाइम्स आपके डाउन टाइम में कुछ ख़यालात आते हैं आपके जहन में, और फिर आप उन्हें शट डाउन करते हैं, इंटेंशनली शट डाउन करके कोई और काम करना शुरू करते हैं। ऐसे करेंगे तो हील नहीं कर पाएंगे। कभी कभार उस थॉट को टाइम दे दिया करें जो आती है अचानक से आपके जहन में, सोच लिया करें उस पर, ग्रीविंग, मॉर्निंग, वट एवर जो भी आपका दिल उस वक्त कर रहा होता है वो आप करें, उसमें इंडल्ज करें खुद को। मैंने एक क्लिप देखा, आप लोगों की नज़र से भी एंजेलिना जोली का वो क्लिप गुजरा होगा जिसमें उनसे पूछा गया है कि हाउ यू गेट थ्रू पेन, समथिंग लाइक दैट। कोई इस तरह का ही क्वेश्चन उन्होंने किया था कि आप तकलीफ़ से आप लोगों को क्या मैसेज देंगी कि कैसे हील करना है ना, हाउ टू गो थ्रू अ टफ टाइम। सो शी सेड जस्ट गो थ्रू इट, एंड इट हिट रियली हार्ड। लाइक अगर आपको हील करना है ज़िंदगी में, गो राइट थ्रू इट, उसने बोला। इतना खूबसूरत आंसर उसने दिया, और फिर ही आप हील करते हैं। लाइक अगर आप उसको अवॉइड करेंगे, आप नहीं सुनना चाहेंगे, बिल्कुल शट डाउन कर लेंगे अपने आप को उस चीज़ से, तो इस तरह आप हील कभी भी नहीं करेंगे। एंड यू नो कि मैंने देखा है जो लोग शट डाउन करते हैं उनके बिहेवियर में, उनका जो पैटर्न होता है, रिलेशनशिप पैटर्न में चीज़ें नज़र आती हैं कि वो सही से हैंडल नहीं करते हैं रिलेशनशिप्स में, वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं, और समटाइम्स वो लोगों पर प्रोजेक्ट भी करते हैं अनइंटेंशनली, और लोगों को हर्ट भी करते हैं। सो ये शट डाउन वाली चीज़ कभी ना कीजिएगा, जस्ट गो राइट थ्रू इट इफ़ यू वांट अ हील। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, ये तो $1 मिलियन वाली बात लगी उसकी मुझे। सो सेम ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि शट डाउन मत करें। कोई अगर फीलिंग आ रही है, कोई बातें आ रही हैं, थॉट्स आ रही हैं, रोने का दिल कर रहा है, फील इट। आप फील करें इन सारी चीज़ों को, और फिर आप हील करेंगे। देखिएगा, इसी तरह करता है इंसान हील। शट डाउन करने से कभी हील नहीं करता है। टॉक अबाउट इट, फील इट, से इट कि मैं तकलीफ़ में हूँ। ऐसे मत कहेंगे आप अंदर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आई एम ऑल राइट। डोंट डू दैट। सोसाइटी आपसे यही चाहती है कि आप ये करें। सोसाइटी में ये एक इमेज बन गया है कि जी
स्ट्रॉन्ग इंसान जो है वो कभी नहीं बताएगा आकर के मैं टूट रहा हूँ। इवन स्पेशली मर्दों के लिए अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है जी मर्द को तो तकलीफ़ नहीं होती है। भाई मर्द इंसान नहीं होता है क्या? ये इस तरह की अजीब बातें सोसाइटी ने बनाई हुई हैं, ये आपने फॉलो नहीं करनी है। सो जो भी चीज़ फ़ील होती है फ़ील करें, इसमें कोई शेम नहीं है। लोग शेम भी फील करते हैं कि मैं क्यों बताऊं किसी को कि मैं हर्ट हूँ। क्यों आप अंदर ही अंदर क्यों घुल रहे हैं? अगर आपका कोई मुखलिस दोस्त है उसको बताएं कि मुझे ये पेन महसूस हो रही है, मुझे इतना बुरा लग रहा है उसने मेरे साथ ये किया, आई वांट क्राई, आई वांट स्क्रीम, डू वट एवर यू वांट डू टू फील गुड। जो आपका दिल करता है करें आप। स्क्रीम करने का दिल करता है स्क्रीम करें आप। जैसे आपको बेटर फील होता है वो आपने करनी है चीज़। अपने आप को कंट्रोल नहीं करना, सप्रेस कभी नहीं करना किसी इमोशन को। आई एम टेलिंग यू। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके लोगों के गिरेबान पकड़ लें। यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके किसी का गिरेबान पकड़ लें और कुछ भी बर्दाश्त ना करें, बस ऐसी की तैसी फेर दें पूरी दुनिया की। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग के जो आपके इमोशंस होते हैं उनको आप एम्ब्रेस करें, राइट। सो बहुत लंबा हो गया ज्ञान। आई रियली होप कि इससे कुछ ना कुछ आपने लर्न किया है, कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने अगर नहीं किया है अभी तक, क्योंकि मैं उस पर आ चुकी हूँ और अब इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि उसके ऊपर मैं रहूँगी एक्टिव, उस पर पूरा ध्यान दूँगी, कोशिश करूँगी कि सामने भी आया करूँगी वहाँ पर। मैं अभी तो फ़िलहाल ऑडियो में डालना शुरू कर दिया है वहाँ पर। आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ सोचा है मैंने उस चैनल के लिए भी कि काफ़ी लेंथी वीडियोस, डीप डिस्कशन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर की जाए। सो येस, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है मुझे, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप सब लोग मेरी फैमिली हैं एंड आई लव यू ऑल सो मच। मेरी दिल से आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं। जितने लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में दुआओं के लिए लिखते हैं, मैं उसी वक्त आपके लिए दुआ करती हूँ। हर नमाज में मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। रात को सोने लगती हूँ, जो जो मेरे जहन में आता है, मेरे अपने सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे क्लाइंट्स, सब आप लोग मेरी दुआओं में शामिल हैं। और आप लोग भी जो मुझे दुआएं देते हैं, ट्रस्ट मी कि मुझे लगती हैं आप लोगों की दुआएं। मुझे फ़ील होता है मेरी ज़िंदगी में जो सुकून है, जो कुछ भी है, आपकी दुआएं मुझे लग रही हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोग इतनी दिल से मोहब्बत देते हैं और इज़्ज़त करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे फ़ील होती हैं और आपकी दुआएं मुझे लगती हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अगेन। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।